डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं और इस एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है वो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म है, सबसे पहला है एम्पिरिकल एंड सेकेंड क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला हम इसको बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्या है, हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बोले वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। हम बात करें हाइड्रोजन पैराऑक्साइड का, तो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल H2O जैसे हम मॉलिक्यूल बने वाटर, तो वाटर जब भी आपको बोला जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेंजीन की, ठीक है, बेंजीन एक कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है, एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके एटॉमिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट एटॉमिक रेशियो ऑफ various atoms present in a molecule। इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो है एग्जैक्ट, मतलब जिस मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उतने टोटल एटम होने चाहिए, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। बट एम्पिरिकल फार्मूला में खेल जो है वो अलग है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो एटम है उसका वो कितना प्रेजेंट है, मतलब एटॉमिक रेशियो ऑफ वेरियस एटम। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखा, C6H12O6, बट इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा, यहाँ पर क्या है, कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, एंड ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें जो हाईएस्ट नंबर हो, कॉमन नंबर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, उसी से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। तो इसमें जो तीनों में है, इसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इन तीनों में कॉमन क्या है 6, तो उसी से सब में डिवाइड करो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये इसका क्या हुआ, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O2, ठीक है। अब H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर आप इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, दोनों एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट है उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी से क्या करो, डिवाइड कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से HO बचा। तो ये जो गेन करता है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितना है, इस मॉलिक्यूल में 1 है, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक रेशियो क्या गेन करना है, ग्लूकोज के एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन 1 होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। कुछ जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इस साइड में उसका हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ मैं, चलो कुछ देते हैं, H2O ले लिया, ठीक है, बेंजीन ले लिया, C6H6 ले लिया, ठीक है, और सुक्रोज ले लिया, C12H22O11, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया और भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4 दे दिया। चलिए इतने मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मतलब वाटर में इतने ही मॉलिक्यूल, इतने एटम होंगे। बेंजीन में हमेशा आप 10th में पढ़ा होगा C6H6 है, सुक्रोज, ठीक है, शुगर, उसका फॉर्मूला C12H22O11 है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। अगर इसका आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाए तो लिखो, तो मैंने क्या बोला निकालने का तरीका, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी एटम्स हैं, ठीक है, उन दोनों में जो सबसे कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी से क्या करो, डिवाइड कर दो। इसमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही उसका क्या होगा बच्चा लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जिस मॉलिक्यूल में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा तो वही एम्पिरिकल फॉर्मूला और वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें 12 है, इसमें 22, इसमें क्या है 11 है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा, यही सेम होगा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला H2SO4 होगा, ठीक है। अभी ग्लूकोज का मैंने बता ही दिया, C6H12O6, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, 6 है, तो 6 से डिवाइड करो तो यहाँ से CH2O हो जाएगा। समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स हैं, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो उसी से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, तो वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको एक टॉपिक है जैसे परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का निकाल रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछे बताइए कार्बन का कितना परसेंट होगा और ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं कि उस कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो उस एटम का मास डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 कर दो। उसी तरह से जैसे आप अपना परसेंटेज निकालते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका टोटल क्या है 500 का पेपर हुआ जिसमें से आपने 450 मार्क्स ऑब्टेन किया, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए भाई आपका परसेंटेज कितना है, कैसे निकालते हो, जितना आप ऑब्टेन किए हो डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या करते हो 100, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 90%। सेम उसी तरह से किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो क्या करो, जैसे CO2 मैंने लिया कंपाउंड, ठीक है, इसमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास इसमें कार्बन एक ही है कितना हुआ 12 और CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू क्या कर दो बच्चा लोग 100 और इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वो उसका परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालना, तो ऑक्सीजन देखिए CO2 में कितने हैं 2 एटम है, तो एक एटम का 16, 2 एटम का 32 डिवाइड बाय टोटल 44 इंटू क्या कर दो बच्चा लोग 100, जो भी आएगा वो क्या होगा उसका परसेंटेज हो जाएगा ऑक्सीजन का इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला क्यों निकाल, जैसे कोई कंपाउंड दिया हो, ठीक है, उसका तो परसेंटेज आप पर्टिकुलर एलिमेंट का निकाल ले रहे हो। अब मान लो सपोज परसेंटेज दिया हो तो उसका आपको फॉर्मूला पूछे क्या होगा, तो
उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जब एलिमेंट का परसेंटेज दिया होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको फॉर्म करना होता है, तो फिर वहां से हम क्या निकालते हैं बच्चा लोग, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ और भी इसके फॉर्मूले हैं जो अपने कैलकुलेशन में यूज होंगे। तो पहले हम उसको कुछ जो फॉर्मूले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो एम्पिरिकल फॉर्मूले के कैलकुलेशन में यूज होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना हो तो n इंटू क्या कर दो बच्चा लोग, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कर दो। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला में n का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेर n क्या होता है, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये माइनस में नहीं होता, जीरो वैल्यू नहीं हुआ। यहाँ पे जल्दी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ज्यादातर 1 2 3 इसी तरह से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर n कैसे निकालते हैं, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। n कैसे आप न्यूमेरिकल में निकालोगे, n कैसे निकालते हैं कि उस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास, उसको क्या कर दो, डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो। तो जो भी वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू हो जाएगी। ये अपना सेकेंड फॉर्मूला होगा। इसकी टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आप दिया हो क्वेश्चन में, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो निकालोगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होता है। तो मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन में 100% क्या दिया होगा, वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया होगा तो 2 इंटू क्या कर दो बच्चा लोग, वेपर डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 में, तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हम यूज करेंगे जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो n का मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो वो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n क्या होता है, पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। ठीक है, n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये नहीं दिया होगा तो वेपर डेंसिटी दिया होगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और उससे डिवाइड कर दोगे से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, n की वैल्यू आ जाएगा, n क्या आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नहीं पता है, और उसमें आपको कार्बन का परसेंटेज दे रखा है कितना, 40%। ठीक है, ये सब दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो दे दिया 6.67%। ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो दिया कितना, 53.33%। क्लियर है, ये सब परसेंटेज दिया हुआ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि बोल देगा कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, जिसमें क्या करेगा 2 का परसेंटेज दे देगा कि कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन का इतना परसेंट है। ठीक है, और उसमें क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया होगा, तो आपको पता ही है ना 100 क्या परसेंटेज क्या होता है, 100 में होता है, तो 2 का पता है, दोनों का प्लस करके 100 में माइनस कर दो, वो किसका आ जाएगा, तीसरे वाले का आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4 टोटल एलिमेंट है, उसमें 3 का दिया होगा, 4th का नहीं दिया होगा, तो आप क्या करना, 100 माइनस तीनों का प्लस करके माइनस कर देना, तो 4th वाले का आ जाएगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, ऐसे ही कर देता है। अब क्वेश्चन में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया, 180 U दे दिया। ठीक है, देन फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है,
देन EF मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला, NF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जिसमें क्या क्या लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट्स, ठीक है, उसके बाद उसका जो भी परसेंटेज दिया हो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद उसका एटॉमिक मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास हो गया। उसके बाद उसमें उस एलिमेंट क्या लिखना है, एटॉमिक रेशियो हम निकालते हैं। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा उसके क्या करना, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। उसके बाद हम निकालते हैं क्या, मोलर रेशियो, ठीक है, मोलर रेशियो। वो कैसे निकालते हैं, हम लोग परसेंटेज, अच्छा ये चीज निकाल लेते हैं। उसके बाद मोलर रेशियो या फिर बोल सकते हो सिंपल रेशियो, और अब उसके बाद क्या निकालते हैं, होल नंबर। ठीक है, ये ऑप्शन में होता है, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता, होल सिंपल रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ पर ये टेबल आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, एलिमेंट मैंने लिखा है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखा है, एटॉमिक मास लिखा है, फिर एटॉमिक रेशियो निकालते हैं या मोलर रेशियो बोलते हो। कैसे निकालते हैं, जो भी परसेंटेज दिया उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, तो ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद हम मोलर सिंपल रेशियो निकालते हैं, और उसके बाद ये क्या होता है, ऑप्शन में होता है। अगर होल नंबर में यहीं पर आ गया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर फ्रैक्शन में ये वैल्यू आ रही है तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, होल नंबर में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कहते हैं कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन का परसेंटेज दिया है, कितना दिया है, 40%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना दिया है, 6.67%, और ऑक्सीजन कितना दिया है, चलो 53.33% दिया है। क्लियर है। अब यहाँ से एटॉमिक मास, कार्बन का आपको पता है कितना, 12 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, ध्यान रखना यहाँ पर एटम लेना है, मॉलिक्यूल नहीं लेना है। ऑक्सीजन कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। क्लियर है। अब क्या करो, एटॉमिक रेशियो कैसे निकालोगे, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। यहाँ परसेंटेज कार्बन को 4 डिवाइड बाई 12, यहाँ से कितना आएगा, 3.33 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे 6.67 डिवाइड बाई 1, तो ये वैल्यू सेम टू सेम वही आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब डिवाइड करोगे 53.33, यहाँ पे 16 से डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया एटॉमिक रेशियो। क्लियर है। अब क्या करना है, ये चीज कैसे निकालते हैं, ये जो आपने डिवाइड करके ये जो चीजें निकाली है, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आया, यहाँ पर ये वैल्यू आया, और यहाँ पर ये वैल्यू आया। तो आपको देखना होगा इन तीनों में से जिसकी सबसे लेस वैल्यू होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, इन तीनों में से जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे क्या करना, सब में डिवाइड कर देना है। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, सबसे छोटी जिसकी वैल्यू होगी उसी नंबर से इन सब में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको, 3.3, इसमें भी मतलब सबसे छोटी वैल्यू यही है। तो ये क्या करो, सबसे इसी में डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या करोगे, 3.33 डिवाइड बाई 3.33, तो यहाँ से कितना आ गया 1। यहाँ पे जब डिवाइड करोगे 6.67 डिवाइड बाई 3.33, यहाँ से अप्रोक्स 2 आएगा। यहाँ पे जब डिवाइड करोगे 3.33 डिवाइड बाई 3.33, 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑलरेडी होल नंबर में आ गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है। कार्बन कितना आया, 1, हाइड्रोजन कितना आया है, 2, और ऑक्सीजन कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। इसको आगे करते हैं। अब आपको पता चल गया कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, आ गया आंसर, पहला आंसर
इसमें कार्बन कितना है 1, यहाँ से C1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन कितना आ गया 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना आया 1। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे CH2O लिख दो। ये मिल गया अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जब मिल गया है तो आप क्या यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो जी। कैसे? इन सभी का एटॉमिक मास प्लस कर दो। कार्बन कितना आ जाए 12, ठीक है, 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से 14 हुआ और यहाँ से कितना कार्बन 12 ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 12 14, 14 प्लस 16, तो यहाँ से कितना हो गया 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा 13, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13। ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मैंने क्या बोला था n की वैल्यू कैसे निकालोगे? n की वैल्यू क्या था? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्या बच्चा था? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, n की वैल्यू। तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में ऑलरेडी ये रखा कितना 180, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया 30, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ से क्या करो, n की वैल्यू जब 6 आ गई है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे? n इंटू क्या था एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है CH2O। तो क्या करो इसी में हर एक एटम में कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 होगा, ऑक्सीजन कितना हो गया 6। ये आंसर हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ये टेबल आप जो टर्म यूज हुए वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का परसेंट कितना है 40.68%, हाइड्रोजन 5.08% और ऑक्सीजन क्या है 54.22%। ये दिया है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वेपर डेंसिटी, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी वेपर डेंसिटी कितना दिया 59 दिया है। देन फाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसमें भी ऐसा ही टेबल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितना दिया बच्चा लोग परसेंट 40.68% दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना दिया है 5.08% दिया है एंड ऑक्सीजन कितना 54.22% दिया है। एटॉमिक मास कार्बन की बात करें 12, हाइड्रोजन की बात करें 1, ऑक्सीजन की बात करें 16, ठीक है। ये हो गए इनके एटॉमिक मास। मोल ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज जो भी एलिमेंट के दिया हो डिवाइड बाय उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो यहाँ से क्या करोगे 40.68 डिवाइड बाय कितना 12, तो यहाँ से अप्रोक्स 3.33 का आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना, 3.1 या डेसिमल के 1 पॉइंट या 2 पॉइंट तक कर लो हो जाएगा। तो 5.08 डिवाइड बाई 1, इसमें 5.08 ही आएगा। इसमें करोगे 54.22 डिवाइड बाई 16, यहाँ से भी अप्रोक्स 3.33 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इनमें तीनों में सबसे जिसकी लेस वैल्यू होगी उसी से क्या करना है, सब में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा लोग 3.33 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, इसी सब में डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ से 5.08 डिवाइड बाई 3.3, यहाँ से अप्रोक्स 1.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आया। उसके बाद 3.3 डिवाइड बाई 3.3, यहाँ से कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर होल नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन में आए, देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि या तो जैसे 1.5, 2.5, ठीक है, या फिर 1.48, मतलब इसी के अप्रोक्स में होगा। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करो आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाओ पॉजिटिव। जैसे यहाँ से क्या करो 1 से करो तो इतना ही होगा, तो 2 से स्टार्ट करो। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये होल नंबर 3 में आ जाएगा। अब जिस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वो सब में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में। जब इसमें किया तो इसमें भी और इसमें भी 2 करो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मान लीजिए ये 1.95 या 98 होगा, तो इसको अप्रोक्स हम क्या ले लेते हैं, इसको अप्रोक्स 2 ले लेते हैं, ठीक है। यही चीज ध्यान रखना है, कभी भी 1.48 आ जाए, 2.49 आ जाए, इसको हम अप्रोक्स क्या कर सकते हैं 1.5 ले सकते हैं। 2.99 है, इसको अप्रोक्स 3, ये ऑलरेडी होल नंबर में।
तो ऐसा ही कुछ आएगा तो इतना। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2.48 होता है, इसको अप्रोक्स क्या 2.5 के अप्रोक्स होगा, इसको होल नंबर क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे वो सब में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये कार्बन कितना 2 आ गया, हाइड्रोजन कितना 3 आ गया, ऑक्सीजन कितना 2 आ गया। तो यहाँ से ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, कार्बन कितना है 2 आया है, हाइड्रोजन कितना है 3 आया, ऑक्सीजन कितना 2 आया। ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। सबको ऐड कर दो, कार्बन कितना 12 है, कितना 24 प्लस हाइड्रोजन 3, और यहाँ कितना आ जाएगा चलो 32। तो ये सब सम करोगे कितना आएगा, यहाँ 59 आएगा। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल दो, n की वैल्यू क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, वेपर डेंसिटी, तो मैंने क्या बोला कि वेपर डेंसिटी में क्या करो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी 59 डिवाइड बाई 59। यहाँ से n की वैल्यू बच्चा लोग क्या आ गया 2 आ गया। अब n की वैल्यू जब 2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या था n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया है C2H3O2। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया C4H6 और O4। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6O4, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको टेबल ध्यान रखना है। और दिक्कत आती है यहाँ पर, जब भी फ्रैक्शन है तो हमेशा उसको 2 से स्टार्ट करो, 2 से करो, नहीं आ रहा 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से करो, कहीं ना कहीं अप्रॉक्स होल नंबर के पास में आए तो वही नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।